Do you know that Dhruv Rathi is not a Hindu and his real name is Badruddin Rashid? क्या बकवास लिखते हैं, मुझे सुनकर हंसी आती है, आपको भी हंसी आ रही होगी, लेकिन इसके पीछे का एजेंडा देखो क्या। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल है। हैशटैग ध्रुव राठी, हैशटैग मेरा अब्दुल, यानी इस तरीके के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। उसकी वजह ध्रुव राठी है, उनकी रीसेंट वीडियो है। उन्होंने अन भक्तों को जवाब भी दिया है जो उनके खिलाफ व्हाट्सएप में खबरें चलाते हैं। क्या चल रहा है शेयर करेंगे, छोटे बड़े अपडेट्स साथ ही साथ शेयर करेंगे। एक ऐसी अपडेट निकल के आई है कर्नाटका से जिस पर गोदी मीडिया में सन्नाटा है, अन भक्तों में सन्नाटा है, और जो राइट विंग्स वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ पोर्टल्स, उसके अंदर किस तरीके से डिफेंड किया जा रहा है। कई लोग इस पर चुप हैं। क्या अपडेट है शेयर करेंगे। साथ ही साथ बॉलीवुड में क्या चल रहा है, छोटे बड़े कई सारे अपडेट्स होने वाले इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। सबसे पहली अपडेट ध्रुव राठी के हवाले से है। कल उनकी एक नई वीडियो आई है, रियलिटी ऑफ मेरा अब्दुल। इस वजह से सोशल मीडिया पर इस वक्त हैशटैग ध्रुव राठी, हैशटैग मेरा अब्दुल ट्रेंड कर रहा है। उसके पीछे वजह यह है कि इसके अंदर ध्रुव राठी ने ये बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से ये अनभक्त जो है वो व्हाट्सएप में किस तरीके से खबरें फैलाते हैं। और आपको मालूम होगा कि ध्रुव राठी लगातार ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जिसके अंदर वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर देना चाहते हैं, उसके प्रोपेगेंडा को ख़त्म कर देना चाहते हैं। जिस तरीके से वो खबरें चलाते रहते हैं उसके खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोला है ध्रुव राठी ने, और लगातार मांग कर रहे हैं लोगों से कि वो उनके व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कल की जो वीडियो है इसके अंदर उन्होंने एक्सपोज किया है कि किस तरीके से एक तरफा रिपोर्टिंग होती है, एक तरफा बात होती है। यानी आरोपी जिस तरीके से अगर हिंदू होता है और मुसलमान विक्टिम होता है तो इस पर खबर नहीं चलाते। किस तरीके से ये बताया है कि जब आरोपी मुसलमान होता है और विक्टिम हिंदू होता है तो उस पर खबर भी चलाते हैं, डिबेट भी होती है, हंगामा भी होता है, व्हाट्सएप में भी चलाया जाता है। प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है उनकी आवाज सिर्फ तब निकलती है जब उन्हें दिखता है कि हत्या करने वाला एक मुस्लिम आदमी था और जिसकी हत्या हुई वो एक हिंदू औरत थी। लेकिन इन सब लोगों के मुंह पर चुप्पी लग जाती है जब दिखता है कि यहाँ एक हिंदू औरत को हिंदू आदमी के द्वारा मारा गया, या फिर एक मुस्लिम औरत को हिंदू आदमी के द्वारा मारा गया। किसी भी नॉर्मल इंसान में अगर इंसानियत है तो वो इन सभी केसेस के खिलाफ आवाज उठाएगा जहां जहां औरतों का अत्याचार हो। यानी इस पूरे प्रोपेगेंडा को जो है एक्सपोज करते हुए ध्रुव राठी ने पूरा एक वीडियो जारी किया है। इस वजह से ये सारे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको याद होगा किस तरीके से ध्रुव राठी के खिलाफ एक व्हाट्सएप वायरल होता है जिसके अंदर पिछले 1-2 महीने से हो रहा है, जिसके अंदर ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि ध्रुव राठी जो है वो असल में पाकिस्तानी है। ध्रुव राठी जो है वो दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, यानी पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, चाइना के लिए काम करते हैं, उनसे उनको फंड मिलता है, इसलिए वो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं। इस तरीके के प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप मैसेजेस खूब वायरल होते हैं। यहाँ तक कि अभी तो वीडियो जारी करके भी इस तरीके के मैसेज फैलाने लग गए हैं व्हाट्सएप वाले। Do you know that Dhruv Rathi is not a Hindu and his real name is Badruddin Rashid? Dhruv Rathi was born in Lahore and his wife is also a Pakistani. अब इन भक्तों के इस तरीके के प्रोपेगेंडा वाले वीडियोस और पोस्ट को लेकर के ध्रुव राठी ने जवाब दिया है। अब मेरे खिलाफ भी ये लोग ऐसे ही झूठ फैलाते हैं। इस व्हाट्सएप मैसेज को देखो, पता नहीं कितनी बार इन्होंने इस व्हाट्सएप मैसेज को अपने ग्रुप्स पे बार बार फॉरवर्ड किया है। लिखते हैं कि मैं एक हिंदू ही नहीं हूँ, मेरा नाम ध्रुव राठी नहीं है, मेरा असली नाम है बदरू रशीद। और इतना ही नहीं, इन्होंने मेरी वाइफ यूली को भी पाकिस्तानी बना दिया। अब नीचे देखो क्या क्या बकवास लिख रखी है कि यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का कनेक्शन है, ISI है, अमेरिका है, दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन है। क्या बकवास लिखते हैं, मुझे सुनकर हंसी आती है, आपको भी हंसी आ रही होगी, लेकिन इसके पीछे का एजेंडा देखो क्या है। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसे किसी ना किसी तरीके से मुसलमान बना दो, पाकिस्तानी बना दो। साथ ही साथ अपडेट जो है वो काफी बड़ी है। आपको बता दें JDS जनता दल सेक्युलर पार्टी है कर्नाटका की, उसके सांसद है, नाम है प्राज्वल रेवाणा। अभी अपडेट निकल के आ रही है कि वो मुल्क छोड़ करके चले गए हैं। खबर में बताया जा रहा है कि लगभग 3000 के करीब जो है वो पेन ड्राइव से वीडियो सामने आए हैं। इस वीडियो के अंदर आरोप ये है कि वो औरतों के साथ सेक्सुअल अब्यूज और उनके साथ जिस तरीके के सेक्सुअल हैरेसमेंट, औरतों को असोल्ट करना, यानी 3000 वीडियो हैं ऐसी लगभग। और आरोप ये है जनता दल सेक्युलर पार्टी के सांसद के ऊपर कि इस वीडियो के अंदर वो ये सारी हरकतें औरतों के साथ कर रहे थे। अब ये खबर इतनी बड़ी इसलिए भी है क्योंकि जनता दल सेक्युलर जो है वो भाजपा की एलाई पार्टी है कर्नाटका के अंदर। अब जब ये खबर निकल के आई है तो सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ, कई लोगों ने इस पर रिपोर्ट करना शुरू करा। इस तरीके की तस्वीरें सामने आने लगी आपकी स्क्रीन पर, जहां साफ तौर से देख सकते हैं कि ये किन के साथ खड़े हैं। लगातार इस तरीके की फोटोज और वायरल होने लगे। अब अपडेट निकल के आ रही है कि प्राज्वल रेवाणा, जिनके ऊपर आरोप है कि लगभग 3000 वीडियोस पेन ड्राइव से मिली है जिसके अंदर ये औरतों के साथ सेक्सुअल अब्यूज कर रहे थे, जो आरोप है इनके ऊपर। इस अपडेट के बाद जो है, जब CM ने कर्नाटका के SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम
जो है गठन कर दिया इस टीम का ताकि मामले की जांच हो सके, तो खबर निकल के आई है कि सांसद प्राज्वल जो है वो मुल्क ही छोड़ के चले गए हैं। इसको लेकर के लगातार जो है वो रिपोर्टिंग जारी है सोशल मीडिया पर, लेकिन गोदी मीडिया के अंदर इस खबर को लेकर के चर्चा नहीं है। यहाँ तक कि ये भी रिपोर्टें निकल के आ रही है कि किस तरीके से लोकल बजरंग दल के कुछ नेता है वो लगातार प्राज्वल के लिए, उनके फेवर में वोट के लिए लगातार जो है वो बयानबाजी कर रहे थे और बातें कर रहे थे कि आप प्राज्वल को जिताएं अगर आप औरतों की सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहते हैं। यहाँ तक कि ये भी अपडेट आ रही है कि जो एक तरफ जो खबरें चलाते रहते हैं यानी राइट विंग्स जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, उसके अंदर ये खबर चलाई जा रही है कि किस तरीके से उनका कहना यानी सांसद का कहना है कि जो वीडियोस है वो मॉफ्ड है, यानी लगभग 3000 के करीब जो वीडियोस आई हैं पेन ड्राइव से वो मॉफ्ड है और लगातार बचाव में लगा हुआ है राइट विंग्स, क्योंकि जेडीएस पार्टी का जो एलाई है यानी बीजेपी जो है वो जेडीएस पार्टी की एलाई है। इस वजह से सारा का सारा जो बिल है वो बीजेपी के ऊपर भी फट रहा है। और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि ये सामने निकल के आ रहा है कि जब ये पेन ड्राइव लीक हुआ था तो तब से ही यानी लोकसभा इलेक्शन से पहले ही जो है वो ये खबर पार्टी को थी और फिर भी इसके बावजूद उनके लिए यानी सांसद के लिए कैंपेन्स हो रहे थे। यहाँ सबके लिए बोला जा रहा है, यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को टैग किया जा रहा है, स्मृति ईरानी जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मंत्री हैं उनको टैग किया जा रहा है, गोदी मीडिया के स्टार एंकरों को टैग किया जा रहा है जिसके अंदर कई बड़े नाम हैं, सुधीर चौधरी है, रूबिका लियाकत, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, सारे लोगों को टैग किया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि इस पर खामोशी क्यों है, इस पर बहस क्यों नहीं हो रही। यहाँ तक कि ये भी पूछा जा रहा है कि क्या ऑपोजिशन पार्टी से कोई होता तभी बोला जाता या कोई मुसलमान आरोपी होता तभी बोला जाता। अब क्योंकि जेडीएस के एमपी हैं जो बीजेपी के साथ एलाई है तो इसलिए नहीं बोला जा रहा इन खबरों पर। तो लगातार इसको लेकर के भारी बवाल देखने को मिल रहा है। जांच हुई है और देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद क्या रिपोर्ट आती है, लेकिन अभी जो इस मुद्दे पर बवाल मच सकता था पूरी तरीके से भक्तों के खेमे में सन्नाटा है, गोदी मीडिया भी चुप नजर आ रहा है। साथ ही साथ शेयर कर दी अपडेट जुड़ी हुई है विद्या बालन के बयान से। एक इंटरव्यू के दौरान जो है विद्या बालन से पूछा गया कि इतने सारे मुद्दों पर ये बॉलीवुड वाले क्यों नहीं बोलते, यानी पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिशियंस हो, इनके जो बयान आते हैं, जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं ये कुछ का कुछ कह देते हैं, कभी कम्युनल मुद्दे पर, कभी किसी पार्टी के किसी टॉपिक पर, तो इस मुद्दे पर सेलिब्रिटीज क्यों नहीं बोलते। जिसका जवाब में विद्या बालन ये कहती हैं कि अभी जिस तरीके के हालात हुए हैं कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों को पता भी नहीं होता मुद्दा क्या है, इस पर भी वो कमेंट्री शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं उनके बोलने के तरीके से ये महसूस हो रहा था कि वो ये बात बोलने में भी घबरा रही थी, जो बात उन्होंने बोली है, लेकिन इसको बोलने में भी काफी वो घबरा रही थी, लेकिन फिर भी वो बोल गई है। और क्या कहा खुद सुनिए। पॉलिटिक्स से बहुत डर लगता है, फिर हमको बैन कर देंगे तो फिर। और ये कब हुआ कि आपका ये डर? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ है थैंकफुली, but I think now actors veer from talking about politics because you don't know who will get offended, especially around the release. It's the work of 200 people at stake, so I just say keep me away from politics. क्या ये लैंडस्केप बदलते हुए आपने अपने ही करियर स्पैन में देखा है, उस जब आप इंडस्ट्री में उससे पहले भी ऐसे ही था? नहीं, अभी ऐसे हो रहा है। आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से ना लोग हर चीज का बुरा मान जाते हैं ना, जब उनको समझ भी नहीं होती कि क्या सब्जेक्ट पे बात हो रही है, तभी भी विशेष टिप्पणी देना बहुत जरूरी समझते हैं। साथ ही साथ शेयर कर दी अपडेट निकल के आ रही है कि 2025 में रामायण मूवी आने वाली है। अब इसके जो लीड एक्टर होंगे वो होंगे रणबीर कपूर, लीड एक्टर होंगी साई पल्लवी यानी एक्ट्रेस। अब इस खबर में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अनभक्तों के खेमे में खूब हंगामा है। और कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके की अपडेट आ रही है वो बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। उसमें कहा यह जा रहा है कि जो राम का किरदार निभा रहे हैं वो बीफ खाते हैं। आपको याद होगा रणबीर कपूर की वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि वो बीफ खाना पसंद करते हैं। जो साई पल्लवी है जो सीता का रोल अदा करने वाली है उनको हिंदू हेटर बताया जा रहा है। अब जो हनुमान का रोल करने वाले हैं वो है सनी देओल, और उनके खिलाफ ये चल रहा है कि ये खुद नॉनवेज खाते हैं। तो लगातार मूवी अभी आई नहीं है, यानी अभी कुछ फोटोज ही ऐसे वायरल हुए थे जिस पर अनभक्तों ने पहले से ही हुआ करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए किस तरीके से कुछ हिंदू हेटर हैं, कुछ नॉनवेज खाते हैं, बीफ ईटर है, इनको रोल अदा किया जा रहा है। लगातार रामायण मूवी रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर बाइकॉट देखने मिल रहा है बॉलीवुड का।
सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट पर जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।